हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉक होगा, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कैसे आप क्लासिफिकेशन करेंगे, कौन कौन से इनके कारण होते हैं, कैसे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की जाती है, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन कैसे किया जाता है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, सर्जिकल मैनेजमेंट की कौन कौन सी विधियाँ, कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा हिंदी प्लस इंग्लिश में। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, एक बार चैनल को एनालाइज ज़रूर करें और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को बारीकी से आप अच्छी तरह से उसको एनालाइज करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। तो याद रखिएगा, शॉक क्या है? एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है। जब हमारे बॉडी के टिश्यूज़ और सेल्स को ब्लड की आपूर्ति नहीं हो पाती है या नहीं मिल पाती है या बहुत ही घट जाती है, तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? शॉक कहते हैं, राइट। यानी कि इसका मतलब क्या है? हार्ट हमारा क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, ठीक है। अब जो भी हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं या ऑर्गन है, जब इनको ब्लड पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, ठीक है, या बहुत ही कम मिलता है, तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? शॉक कहते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहला हमारा टाइप रहेगा कार्डियोजेनिक शॉक। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कार्डियो का मतलब क्या है? हार्ट। यानी कि जब आपके हार्ट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तब जो है हमें कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिलेगा, राइट। चलिए अगला क्या हमारा? हाइपोवॉलेमिक शॉक, ठीक है। हाइपोवॉलेमिक का मतलब क्या है? हाइपो का मतलब कम और वॉल्यूमिक का मतलब वॉल्यूम, यानी कि जब हमारे बॉडी में फ्लूइड अत्यधिक मात्रा में लॉस हो जाए, ठीक है। और उसका कारण क्या क्या हो सकता है? जैसे डिहाइड्रेशन के कारण भी हो जाता है, ठीक है। हीमोरेज यानी कि ब्लीडिंग हो रही हो या आप जल गए हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है, राइट। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? हाइपोवॉलेमिक शॉक कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? सेप्टिक शॉक, ठीक है। इस प्रकार का शॉक किसी इन्फेक्शन के कारण होता है। याद रखिएगा, जहां भी सेप्टिक वर्ड लग जाए तो वहां इसका मतलब क्या होता है? किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है, राइट। चलिए अगला क्या हमारा? एलर्जिक शॉक या एनाफाइलेटिक शॉक। यह कब होता है? याद रखिएगा, यह सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। किसी भी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन होने के कारण इस प्रकार का शॉक आपको देखने को मिलेगा, राइट। चलिए अगला क्या हमारा? न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है। यानी कि न्यूरो का मतलब क्या है यहाँ पे? नर्वस सिस्टम से, ठीक है। तो यह नर्वस सिस्टम के डैमेज होने के कारण जो है जो शॉक होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? न्यूरोजेनिक शॉक कहेंगे, राइट। चलिए बात कर लेते हैं एटियोलॉजी के कौन कौन से कारण है। तो सबसे पहला क्या हुआ हमारा? हार्ट फेलियर होगा, राइट। हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे जो आर्टरीज होती हैं उसमें किसी प्रकार का प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लड आगे नहीं जा पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, राइट। चलिए अगला क्या हमारा? सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। कोई एलर्जिक रिएक्शन के कारण भी हमें शॉक हो सकता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन के कारण भी हो सकता है, हीमोरेज ब्लीडिंग के कारण भी हो सकता है, राइट। चलिए अगला क्या कारण है हमारा? बर्न, ठीक है। याद रखिएगा, बर्न के कारण भी जो है हमें शॉक देखने को मिल सकता है। कोई पॉइजनिंग आपने खा लिया हो, ठीक है, कोई जहर खा लिया हो या निगल लिया हो, ठीक है। अगला क्या हमारा? बैक्टीरियमिया। बैक्टीरियमिया का मतलब क्या होता है? जब हमारा ब्लड बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाए, ठीक है। ईमिया का मतलब क्या होता है? कहीं भी याद रखिएगा, जब भी ईमिया वर्ड लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? ब्लड, ठीक है। और बैक्टीरिया का मतलब जानते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा ब्लड किसी बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्टेड हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियमिया कहते हैं, राइट। चलिए अगला क्या है? डैमेज स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड या नर्व के डैमेज होने के कारण भी जो है आपको शॉक देखने को मिलेगा, राइट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की, कैसे जो है ये डिजीज़ कॉज होती है, ठीक है, कैसे ये डिजीज़ बनती है। तो याद रखिएगा, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी मैंने अभी आपको इटियोलॉजिकल फैक्टर्स बताए थे, तो उसके कारण क्या हो जाता है? जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है? हमारा डिक्रीज हो जाएगा। सर्कुलेटरी वॉल्यूम से मतलब क्या है? हार्ट जो भी ब्लड पंप करता है, जो जिस क्वान्टिटी में वो पंप करता है, वो क्वान्टिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। जब घट जाती है तो क्या होगा? इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू बॉडी टिश्यूज़, और हमारे बॉडी टिश्यूज़ को जो भी
ब्लड सप्लाई मिलनी चाहिए थी, जो रुधिर उसको मिलना चाहिए था पर्याप्त मात्रा में, वो अब नहीं मिल पा रहा है उतनी मात्रा में। ठीक है, जब नहीं मिल पा रहा है तो हम अच्छी तरह जानते हैं कौन सी कंडीशन की कॉज होगी, हाइपोक्सिया। हम अच्छी तरह जानते हैं हाइपोक्सिया क्या होती है, जब हमारी टिश्यूज या सेल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, यानी कि ब्लड नहीं मिल पाता है, तब क्या कौन सी कंडीशन कॉज होती है, हाइपोक्सिया को। ठीक, हाइपोक्सिया कॉज होती है और हाइपोक्सिया से क्या होता है, शॉक कंडीशन कॉज होगी। राइट, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग साइन एंड सिम्टम्स के क्या क्या जो है लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्या हमारा हाइपोटेंशन, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होगा वो कैसा होगा, हमारे यहाँ पे लो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, एक्सेसिव स्वेटनिंग। ठीक है, जिसे हम डायफोर्सिस भी कहते हैं। एक्सेसिव स्वेटनिंग, यहाँ पे अत्यधिक पसीना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वीक पल्स, आपकी जो पल्स होगी, नाड़ी जो होगी वो कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, गिर जाएगी। अगला क्या है, नौसिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, वीकनेस देखने को मिलता है। ठीक, एंजाइटी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। देखिए एंजाइटी एक ऐसे कॉमन टर्म है, कोई भी बीमारी हो, निश्चित है हम लोग जानते हैं कि किसी भी बीमारी, आप चाहे अपना ले लो या किसी भी पर्सन का ले लो, अगर किसी व्यक्ति को बीमारी है तो निश्चित है कि उसमें एंजाइटी होगी। तो एंजाइटी क्या एज ए कॉमन सिम्टम्स है किसी भी बीमारी का। ठीक है, तो आप उसको लिख सकते हो। अगला क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब क्या होता है, जब आपके चेस्ट में पेन हो। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। अगला क्या हमारा साइनोसिस है। साइनोसिस में क्या होता है, जब हमारी बॉडी जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है, तब इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, साइनोसिस कहते हैं। राइट, चलिए अगला क्या है हमारा साइन एंड सिम्टम्स, कूल एक्सट्रीमिटीज़। आपके हाथ पैर जो हैं काफ़ी ठंडे हो जाते हैं। डिस्पीनिया देखने को मिलता है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है। थ्रस्ट, काफ़ी ज़्यादा जो है आपको प्यास लगेगी। डिजीनेस, ठीक है, चक्कर आएगा आपको काफ़ी। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग स्टेजेस के, कौन कौन से जो है आपको स्टेज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला हमारा स्टेज है अर्ली साइन या इनिशियल स्टेज। ठीक है, तो दिस इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ शॉक एंड इट इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय माइल्ड सिम्टम्स सच एज एंजाइटी, रेस्टलेसनेस एंड टेकिकार्डिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, याद रखिएगा ये जो स्टेज होती है सबसे पहली स्टेज होती है। ठीक है, प्रारंभिक चरण होता है और इसमें अक्सर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, चिंता, बेचैनी और टेकिकार्डिया। ठीक है, जब आपका हृदय जो है नॉर्मल से ज़्यादा बीट करता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, टेकिकार्डिया कहते हैं। ठीक है, तो ये लक्षण आपको जो है इनिशियल स्टेज या अर्ली स्टेज में देखने को मिलेगा। राइट, चलिए अगली स्टेज है हमारा कंपेंसेटरी स्टेज। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोर प्रोनाउंस्ड सिम्पटम्स सच एज हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया एंड टेकिपीनिया। द बॉडीज कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स सच एज वैसोकंस्ट्रिक्शंस एंड इंक्रीज हार्ट रेट आर वर्किंग टू मेंटेन अ ब्लड फ्लो टू द वाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, इस चरण में आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन। ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाएगा। टेकिकार्डिया, ठीक है, टेकिकार्डिया का मतलब हार्ट बीट जब तेजी से बीट हो अपनी नॉर्मल कंडीशन से। ठीक, टेकिपीनिया का मतलब क्या है, जब आप रेस्पिरेशन नॉर्मल से ज़्यादा तेजी से लेते हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, टेकिपीनिया। ठीक है, तो ये सिम्टम्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और साथ में क्या होता है, जो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होती है, जैसे कि आपकी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब यानी कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं। ठीक, और इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, आपको जो है यहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो दो कंडीशन जो है याद रखिएगा कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में देखने को मिलती है। एक आपका हो गया वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा आपका हो गया आपका इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, तो ये दोनों क्या काम करते हैं, आपका वर्किंग टू मेंटेन ब्लड फ्लो टू द वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन को जो भी ब्लड सप्लाई होती है उसको ये मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई करता रहेगा, किसको, आपके वाइटल ऑर्गन्स को। राइट, चलिए अगली हमारी स्टेज है प्रोग्रेसिव स्टेज। तो ये क्या होती है, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फर्दर डिक्लाइन इन अ ब्लड प्रेशर एंड टिश्यू परफ्यूजन। द बॉडीज कंपेंसेटरी मैकेनिज्म आर स्टार्टिंग टू फेल एंड द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज आर बिगिनिंग टू सफर डैमेज। ठीक है, देखिए प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होता है, इस चरण की जो विशेषता होती है, रक्तचाप यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। टिश्यू परफ्यूजन देखने को मिलेगा। ठीक है, टिश्यू परफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ब्लड फ्लो कहाँ, आपके टिश्यूज और ऑर्गन्स में। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो भी ब्लड फ्लो हो रहा वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है, जो कि मैंने अभी आपको बताए थे दो प्रकार के, एक आपका वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा आपका जो हार्ट रेट था वो इंक्रीज हो जाता है। वो क्या होगा, अब यहाँ पे बिल्कुल एकदम दोनों जो है एकदम अपोजिट काम करेंगे। ठीक है, काम करने से क्या होगा कि जो भी हमारे अंग और जो टिश्यूज होंगे उनको पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई
सप्लाई नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे कंपनसेटरी जो सिस्टम था वो फेल हो चुका है। ठीक है, फेल होने से क्या होता है, जो भी हमारे अंग या टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता है। तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, डैमेज यहाँ पे स्टार्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम या इस स्टेज को क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव स्टेज कहते हैं। राइट, चलिए अगली स्टेज हमारी है लास्ट स्टेज, रिफ्रैक्टरी स्टेज। ठीक है, तो याद रखिएगा ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दिस स्टेज इज द मोस्ट सीवियर स्टेज ऑफ शॉक। ठीक है, शॉक की सबसे ज़्यादा सीवियर स्टेज आपको देखने को मिलेगी ये। ठीक है, एंड इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय इरिवर्सिबल ऑर्गन डैमेज और फेल एंड डेथ। और इसमें क्या होता है, जो सबसे इसकी बड़ी विशेषता होती है वो ये है कि अगर एक बार ऑर्गन्स आपके डैमेज हो जाएं या फेल हो जाएं तो उनको वापस दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता है, और यहाँ तक जो है व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर हैं जिनके द्वारा हम लोग कंफर्मेशन देते हैं कि व्यक्ति को जो है शॉक की कंडीशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन हमारा नेक्स्ट रहेगा, ब्लड टेस्ट के द्वारा आप कर सकते हैं। ठीक है, ECG, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। राइट, नेक्स्ट हमारा MRI के द्वारा हम कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे के द्वारा। ठीक है, इकोकार्डियोग्राम के द्वारा, AVG एनालिसिस यानी कि आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, जो भी हमारी आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है उसमें गैस का हम लोग एनालिसिस करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या रेशियो है, कितनी मात्रा में उसमें फ्लो हो रहा है। राइट, चलिए अगला क्या हमारा कार्डियक मॉनिटरिंग। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कॉम्प्लिकेशंस की, कौन कौन सी आपको जो है जटिलताएं देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला हमारा अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस का मतलब है इसमें व्यक्ति जो है बेहोश भी हो सकता है। ठीक है, अनकॉन्शियस हो सकता है। अगला क्या है, रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो फेल हो सकता है, कॉमा आपको व्यक्ति में हो सकता है। ठीक है, मल्टी ऑर्गन्स फेलियर, एक से अधिक ऑर्गन जो है वाइटल ऑर्गन वो फेल हो सकते हैं, और यहाँ तक व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अब मेडिकल मैनेजमेंट के, किस प्रकार जो है हम लोग मेडिकल के द्वारा या ट्रीटमेंट के द्वारा जो है शॉक का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, व्यक्ति को ऑक्सीजन थेरेपी दी जा सकती है। ठीक, IV इन्फ्यूजन देते हैं हम लोग, इसमें हम ब्लड या प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला क्या हमारा IV फ्लूइड, जैसे कि आपका रिंगर सॉल्यूशन हो गया, नॉर्मल सेलाइन हो गया। ये क्यों चढ़ाया जाता है, जिससे कि आपका जो लो वॉल्यूम था फ्लूइड का वो मेंटेन हो सके। ठीक है, अगला क्या है, वैसोडाइलेटर। इनका काम क्या होता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करना। ठीक, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन हो गया। राइट, चलिए अगले क्या है, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि आपका एमॉक्सिलिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डायूरेटिक्स, जिसको हम मूत्रवर्धक कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये यूरिन का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि आपका लैसिलैक्टोन हो गया, फ्यूरोसीमाइड हो गया। करेक्ट, चलिए अगला क्या हमारा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का काम क्या होता है, इन्फ्लामेशन को ये कम करता है, एलर्जिक रिएक्शन में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, डेक्सामेथासोन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, चलिए अगला क्या हमारा, आइनोट्रोपिक एजेंट है। आइनोट्रोपिक एजेंट क्या होते हैं, ये हार्ट की पेशियों को आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा संकुचित करती हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, आपका एपिनेफ्रिन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, नॉर एपिनेफ्रिन हो जाएगा। राइट, चलिए ब्रोंकोडायलेटर्स का हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि आपके ब्रोंक्यूल को फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, उसको डायलेट करने का काम करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, आपका एट्रोपिन। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, एमिनोफिलिन हो जाएगा। राइट, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट की। ठीक है, तो सर्जिकल मैनेजमेंट कब करेंगे, जब भी आपने व्यक्ति को ड्रग्स दिए हैं और उससे व्यक्ति को कोई भी आराम नहीं मिल रही है। ठीक है, तो हमारे पास केवल एक लास्ट चांस रह जाता है, वो भी सर्जरी। ठीक है, तो सर्जरी में कौन कौन से दो मेथड हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है एंजियोप्लास्टी। ठीक है, एंजियोप्लास्टी कब की जाती है, याद रखिएगा, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन या हार्ट अटैक के केस में हम लोग करते हैं। ठीक, वहीं अगर हम ट्रेकियोस्टोमी की बात करते हैं तो याद रखिएगा, नेक के सामने, ठीक कहाँ पे, नेक के सामने ट्रेकिया में एक छोटा सा जो है कट लगा देते हैं। ठीक है, और वहाँ पे एक ओपनिंग कर देते हैं, जिससे कि पेशेंट जो है इजीली सांस ले सके, ब्रीथिंग कर सके। राइट, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और इस टॉपिक या चैनल से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज़ हुआ करें या कोई क्वेरी हुआ करें तो प्लीज़ उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।